गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देखिए मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर जीतूंगा। इसी के साथ हम लोग अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज देखिए क्लास 9th और 10th का या अन्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए धातु अधातु पार्ट 3 है। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये शुरू होगा कक्षा 9 से और ख़त्म होगा अन्य उपयोगी परीक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते हैं। हमें पढ़ना क्या है, पहले हम लोग पाठ्यक्रम सिलेबस पे चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? सिलेबस पर। कि सिलेबस है क्या धातु एवं अधातु का, जिसको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले धातु की परिभाषा पढ़नी है, वह भौतिक गुणधर्म पढ़ना है धातु के बारे में। यही काम धातु के साथ साथ अधातु में भी करना है। अधातु की परिभाषा पढ़नी है, वह भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म पढ़ने के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म और धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? सक्रियता श्रेणी पढ़ना है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। देखिए सक्रियता श्रेणी। उसके बाद क्या पढ़ना है कि धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, अभिक्रिया करना भी सिखाया जाएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। धातुओं का निष्कर्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ना है। धातुओं का निष्कर्षण। फिर विद्युत अपघटनी विधि से पढ़ना है। संक्षारण की सुरक्षा के बारे में समझना और पढ़ना है। देखिए मिश्र धातु पर अमलगम से क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं अधातु की परिभाषा पर बल देंगे। देखिए हम लोग शुरू करते हैं डिफिनीशन के बारे में, परिभाषा के बारे में धातु और अधातु की। ठीक है, मेटल्स है, इसको बोलते हैं धातु को क्या बेटा? मेटल्स। और इधर क्या है? नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसको देखिए यहाँ पे ध्यान से कि किताबी जो परिभाषा होती है, धातु वह तत्व है जिसके पास स्वयं की चमक होती है अपने। अच्छा ये बताइए, सूर्य के पास स्वयं की चमक होती है? पृथ्वी के पास स्वयं की चमक नहीं होती। तो आप लोग समझ गए होंगे, सूर्य चंद्रमा जो होता है धातु के अंतर्गत आता है भौगोलिक स्थिति में, और पृथ्वी क्या हो जाती है? अधातु की उपस्थिति में या उसकी स्थिति में आती है। तो यहाँ देखना क्या है कि जिसके पास स्वयं की चमक होती है और ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे मैं कहूँ कि और धातु क्या होती है? ठोस अवस्था में भी पाई जाती है। देखिए सोना क्या है? धातु है। सबसे ज़्यादा विद्युत प्रवाहित करने वाली जिसे तार बनाया जा सकता है तो सोना है, लेकिन सोने का तार हम लोग यूज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि महंगा है। ठीक है, उसके बाद चांदी में होता है विद्युत प्रवाहित, लोहा, पोटेशियम, पीतल, तांबा, सोडियम। देखिए एक इसमें अपवाद है जो कि पूछता रहता है, कह तो रहा है यहाँ पे कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु क्या हो जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो बेटा हमारा सोडियम है, सोडियम क्या होता है कि ये मुलायम होता है। सोडियम क्या होता है? सोडियम मुलायम होता है। इसको चाकू से खूब काट दिया जाता है। बात समझेंगे? चाकू से, ब्लेड से इसको क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है, मुलायम होता है। लेकिन सोना को काटा जा सकता है, तो चांदी को, लोहा को, पोटेशियम को, पीतल को नहीं काटा जा सकता क्योंकि ये ठोस होते हैं। ठीक है, इसमें ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अभी क्या होगा कि आप क्या होगा कि सोना ले लीजिए और विद्युत को क्या करिए? प्रवाहित कीजिए हाथ में, तुरंत करंट मारेगी। चांदी ले लीजिए, पोटेशियम लीजिए, लोहा ले लीजिए, लोहा में भी करंट उतर जाती है कि नहीं उतर जाती है? और एक और धातु लेकर देखिए, ये कुचालक होती है विद्युत की, इसको लेकर देखिए, इसमें करंट मारेगी? नहीं मारेगी। नहीं तो अभी उपयोग करना तो कर लीजिए। ठीक है,
तो इसमें नहीं मारेगी तो ये धातु नहीं अधातु हो जाएगी और ये ऊष्मा और विद्युत का क्या हो जाएगी, कुचालक होती है। तो देखिए अधातु क्या होती है, इसके पास स्वयं की चमक नहीं होती है, पहले तो इसके पास अपना कोई चमक नहीं होती है, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होती है, इसमें न विद्युत जाएगी न ऊष्मा जाएगी, ठीक है, ये उसकी कुचालक होती है। बात आप लोगों को पेन द्वारा समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये ठोस द्रव गैस तीनों में पाई जाती है। ये जो अधातु होती है ठोस में भी पाई जाती है, द्रव में भी पाई जाती है, गैस में भी पाई जाती है। देखिए हम पाकर दिखा रहे हैं इसको, ये देखिए हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन ठोस अवस्था है कि गैस है कि द्रव है, बताइए, द्रवित अवस्था है। ऑक्सीजन देखिए गैस है, कार्बन देखिए क्या है, गैस है, आयोडीन देखिए ठोस अवस्था में है कि नहीं है, है। तो ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, लेकिन धातु केवल ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसमें एक अपवाद पूछता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कि ठोस अवस्था न होकर मुलायम में पाई जाती है, तो बताइएगा कौन, सोडियम। लेकिन इसकी परिभाषा देखिए, इसमें भी क्या होता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बना देते हैं। ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, धन आवेशित कर पाए जाते हैं, धनायन बनाते हैं। लेकिन ये क्या करती है धातु कि ऐसे तत्व को बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधातु। देखिए एक हम लोगों से गलती हुई थी कि चंद्रमा को हम लोग खुद का प्रकाश बता दिए थे। चंद्रमा में क्या होता है कि वो उसके अंदर प्रकाश नहीं होता, वो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। और इसमें क्या होता है कि एक मेटल्स की स्पेलिंग गलत थी, जिसको संशोधन कर लीजिएगा। देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अंतर क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में अंतर परिभाषा जो हम बताए हैं, परिभाषा ही अंतर हो जाती है, ठीक है। दूसरा चीज ये होता है कि धातु में धात्विक चमक पाई जाती है, धातुओं में खुद की क्या होती है, चमक पाई जाती है, जो हम परिभाषा में भी बताए थे। और अधातु में खुद की चमक क्या, खुद की चमक का गुण नहीं होता है। दूसरा चीज, अक्सर धातु तन्य होती है, धातु तन्य होगी। जैसे मान लीजिए सोना, सोने का बिस्किट आप लोग देखे हैं, खाए हैं, सोना खाया जाता है, नहीं खाया जाता है। चलिए सोना ले लेते हैं हम लोग, बिस्किट ले लेते हैं और उसको पीट पीट कर खींचते हैं तो क्या करता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, लचीलापन होता है, तन्य होता है। बात समझ गए। अभी चांदी का वही हाल है, बात समझ रहे हैं। लोहे को भी लंबा, मान लो स्पेन के आकार का लोहा है, अगर इसको हम पीट 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 के क्या करेंगे, चौड़ा कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो वो भी क्या होगा, तन्य होगी। अधातु तन्य नहीं होती है। अधातु क्यों नहीं तन्य होगी, देखो इसको हम, प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का है, अगर इसको हम पीटेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ये नहीं ना खींच लेंगे इसको, ऐसा है, टूट जाएगा। तो धातु और धातु में अंतर समझ में आया, तन्यता में। आगे बढ़ते हैं, आघात वर्धनीयता। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण विकसित होता है, ठीक है, लेकिन अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण विकसित नहीं होता, ठीक है। तीसरा, चौथा है, प्रत्येक धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, लेकिन अधातु बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। बात समझ में आई। अब देखिए इसमें समझना क्या, ये देखिए 2 नंबर में आपके एग्जाम में छपाया रहेगा 100%, धातु एवं अधातु में अंतर। जिसको परिभाषा याद रहेगा, धातु और धातु में अंतर याद रहेगा, वो तो कर लेगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए धातु के भौतिक गुण ये 4 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में, 4 नंबर में। या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, दोनों में से एक आएगा। इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है कि धात्विक चमक होती है धातुओं में। धात्विक चमक किसे कहते हैं, धातुओं में चमक खुद की होती है, उसे धातु चमक कहते हैं। अधातु में खुद की चमक नहीं होती है। अधातु को हम क्या करते हैं, घिस घिस कर चमका देते हैं, घिस घिस कर, लेकिन खुद की चमक नहीं पाई जाती है। उसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर से गंदा हो गया, इसको हम घिसेंगे तो क्या होगा, चमक आएगी, लेकिन इसके पास खुद की चमक होती है धातु के पास, और धातु के पास खुद की चमक नहीं होती है। आगे देखिए कठोरता। कठोरता मतलब ठोस से तात्पर्य है, ठीक है। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, कठोर धातु है,
ठोस होती है कि नहीं होती है। लेकिन अधातु की बात की जाए तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में रूपांतरित होती है। आगे देखिए आघात वर्धनीयता क्या होती है। देखिए सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीयता पाई जाती है सोना में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोना। क्योंकि सोना आसानी से पिघल जाता है। आप सोने का बिस्किट ले लीजिए, उसको आग लगा दीजिए, उसको पीट दीजिए थोड़ा सा, क्या होगा? चपटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? सोने में। सोने से तात्पर्य यह है कि सोना बेचारा औरतों का फेवरेट चीज होता है। गोल्ड, गोल्ड को औरतें, महिलाएं, लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। उसका कारण क्या होता है? कारण जानते हैं? एक सोना होता है और एक सोने होता है। एक सोना भी होता है उन्हीं को, और एक सोना पहनना। सोना पहनने का मतलब क्या होता है? पहनकर सो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये लड़कियों का फेवरेट है गोल्ड। और इसमें क्या होता है? आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है। ऐसा नहीं कि हम नफरत करते हैं, बट ज्यादा प्रिय होता है कि नहीं होता है? अभी बताओ लड़कों को आप 5 लाख का गिफ्ट दे दो सोने का ले जाकर, 5 लाख की घड़ी दे दो, वही भाव रहेगा। चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख का आप दे दीजिए, गोल्ड दे दीजिए, उनके लिए कोई भी भाव नहीं रहेगा। आप अच्छी कार दे दीजिए, देखो उनको खरीद कर 5 लाख की, देखो एकदम खुश हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो उनको गोल्ड से लगाव नहीं है। लेकिन लड़कियों को खूब अच्छा घर बना के दे दो, जमीन दे दो, सब दे दो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारे बर्थडे पर हार ना हम मिलल, लड़ाई शुरू। ठीक है? हार ना तो कम से कम गरीब हुआ तो छोटका अंगूठिया दे दिया। होता है कि नहीं होता? होता है ना जी। आगे देखो लचीलापन क्या होता है। लचीलापन, लचीलापन का मतलब होता है तन्यता से। किससे होता है? तन्यता से। धातुओं क्या होती है? तन्य होती है, लचीली होती है। ठीक है? उनको पीटने पर क्या होती है? फैलती हैं। इसको हम कई बार बता चुके हैं। सुचालक, देखिए एक सबसे अच्छा अब तक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सुचालक से कि सबसे ज्यादा विद्युत किस सुचालक धातु में पाई जाती है या प्रवाहित होती है? तो आप लोग बताओगे चांदी में। क्या बताओगे? चांदी में। लेकिन चांदी बेचारा इतना महंगा है कि हम लोग तांबे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तांबे। सोना इतना महंगा है कि औरतें क्या करती हैं? रोल गोल यूज कर रहे हैं। ठीक है? उससे अच्छा लगता है। नोट कीजिए।